दोस्तों, सोचिए अगर एक शहर का बड़ा और घमंडी कमिश्नर सड़क पर एक साधारण सी दिखने वाली लड़की को सबके सामने थप्पड़ मार दे और उसे जरा भी अंदाजा ना हो कि जिस लड़की पर उसने हाथ उठाया है वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक जिले की आईपीएस अधिकारी है, तो आगे क्या होगा? जब सच्चाई सामने आएगी तो कैसे उस कमिश्नर की हालत खराब होगी, उसकी कुर्सी जाएगी, उसका घमंड चकनाचूर होगा और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सब जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर ट्रैफिक का शोर हमेशा की तरह गूंज रहा था। दफ्तर से निकलते लोग, बसों और रिक्शों की कतारें, हॉर्न की आवाजें और दुकानों के बाहर की हलचल सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रही थीं जो इस शहर की रोजमर्रा की पहचान बन चुकी थी। इसी भीड़ के बीच एक लड़की साधारण सलवार कमीज पहने तेजी से सड़क पार कर रही थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन उसकी वेशभूषा और चाल देखकर किसी को भी ये लग सकता था कि वो आम मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़की दरअसल एक युवा आईपीएस अधिकारी है जिसने हाल ही में ही ट्रेनिंग पूरी की थी और अभी नई नई पोस्टिंग पर आई थी। लेकिन उसकी पहचान वो खुद भीड़ से छुपा कर रख रही थी, क्योंकि उसे शहर की असलियत जाननी थी, आम लोगों की परेशानियों को अपनी आंखों से देखना था। इसीलिए वो बिना किसी सुरक्षाकर्मी और बिना वर्दी के अकेली सड़क पर चल रही थी। दूसरी ओर उसी समय कमिश्नर साहब अपनी लंबी गाड़ी के काफिले के साथ उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उनकी आदत थी कि वो ट्रैफिक और आम जनता को कोई खास अहमियत नहीं देते थे। जहां उनकी गाड़ी जाती, लोग रास्ता छोड़ते, पुलिस सायरन बजाती और आम जनता को किनारे कर दिया जाता। लेकिन आज उनकी गाड़ी का काफिला जाम में फंस गया। ड्राइवर ने हाथ पांव मारकर रास्ता निकालने की कोशिश की, मगर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी रुक गई। इसी बीच वो लड़की जो सड़क पार कर रही थी सीधे कमिश्नर की गाड़ी के सामने से निकलने लगी। गाड़ी के सुरक्षाकर्मी गुस्से में आ गए। किसी ने आवाज लगाई, ए लड़की, देखती नहीं कहां जा रही है? ये कमिश्नर साहब की गाड़ी है। लड़की ने पलट कर देखा और बिना डरे बोली, तो क्या हुआ, सड़क सबकी है। ये सुनते ही कमिश्नर साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे खुद गाड़ी से उतरे, लोगों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा, सादे कपड़े, सधी हुई बोली, लेकिन उनकी नजर में वो बस एक आम लड़की थी जो उनकी शान के सामने खड़ी हो गई थी। गुस्से में उन्होंने झटके से लड़की को थप्पड़ मार दिया और चिल्लाए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि भीड़ में खामोशी छा गई। सभी लोग हक्के बक्के रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कमिश्नर किसी लड़की को इस तरह बीच सड़क थप्पड़ मार देंगे। लड़की का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वहां सिर्फ गुस्सा और आग थी। उसने कमिश्नर की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे कहा, आपने बहुत बड़ी गलती की है। कमिश्नर हंसी उड़ाते हुए बोले, गलती तेरी है जो मेरे रास्ते में आई, वरना तेरा अता पता तक कोई नहीं जानता। लड़की ने गहरी सांस ली और अपने बैग से धीरे से अपना आईडी कार्ड निकाला। उसने वो कार्ड सबके सामने उठाकर कहा, नाम है अदिति वर्मा, आईपीएस ऑफिसर, और आपने जिसको थप्पड़ मारा है वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि वही अधिकारी है जिसकी ईमानदारी और सख्ती की चर्चा अभी अभी मंत्रालय तक में हो रही थी। ये सुनते ही भीड़ में खुसर-पुसर शुरू हो गई। लोग दंग रह गए, सबकी आंखें फैल गईं और माहौल अचानक बदल गया। कमिश्नर के चेहरे का रंग उड़ गया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी कुछ ही पल पहले वे जिस लड़की को आम समझकर थप्पड़ मार रहे थे वो असल में एक आईपीएस अधिकारी निकली। भीड़ ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कोई चिल्लाया, देखो देखो, कमिश्नर ने आईपीएस को थप्पड़ मारा। दूसरे ने कहा, अब तो ये शहर हिल जाएगा। लड़की ने ठंडे स्वर में कहा, आपको पद का इतना घमंड है कि आम जनता को इंसान समझते ही नहीं, और अब आपने एक महिला अधिकारी पर हाथ उठा दिया। अब आपको अपने पद का असली हिसाब देना होगा। कमिश्नर हकलाने लगे, मैडम, मेरा मतलब, मैं तो बस। लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। लड़की ने दो टूक जवाब दिया, अब बहाने मत बनाइए, जो किया है उसकी सजा आपको मिलेगी। तभी आसपास मौजूद कुछ पुलिसकर्मी भी आगे बढ़े, लेकिन वे खुद घबराए हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब किसका आदेश माने। जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। भीड़ से आवाज आई, ये कमिश्नर हमेशा आम लोगों पर रौब झाड़ता है, अब देखो इसका असली चेहरा। किसी और ने कहा, आज तो सबके सामने परतें खुल गईं। लड़की ने दृढ़ स्वर में कहा, यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा, अब जांच होगी, कार्रवाई होगी और सच सामने आएगा। कमिश्नर के माथे पर पसीना छलक आया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनके अहंकार ने उन्हें ऐसी मुश्किल में डाल दिया है जिससे निकलना आसान नहीं होगा। लेकिन लड़की यहीं नहीं रुकी।
उसने वहीं सड़क पर भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, आप सब गवाह हैं कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिना किसी वजह से एक महिला पर हाथ उठाया है। यह सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, यह हर उस महिला का अपमान है जो अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है। भीड़ से जोरदार तालियां और समर्थन की आवाजें गूंज उठी। लोग एक स्वर में कहने लगे, हम आपके साथ हैं। इस समर्थन ने लड़की को और मजबूत बना दिया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, अब समय आ गया है कि इस शहर की तस्वीर बदलनी चाहिए। अब कोई भी अपनी कुर्सी के घमंड में जनता को दबा नहीं सकेगा। ये कहते हुए उसने अपने मोबाइल से सीधे उच्च अधिकारियों को कॉल लगाया और पूरी घटना की जानकारी दी। सबके सामने कॉल पर उसने कहा, जी सर, अभी अभी शहर के कमिश्नर ने मुझे आम लड़की समझकर थप्पड़ मारा है। भीड़ सब कुछ देख रही है, मुझे तुरंत कार्रवाई चाहिए। फोन कटते ही माहौल और गर्म हो गया। कमिश्नर की हालत खराब थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि भीड़ को शांत करें, लेकिन अब किसी ने उनकी नहीं सुनी। लड़की के चेहरे पर अडिग साहस था। वो जानती थी कि आज का दिन शहर के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। अब सवाल यह था कि आगे क्या होगा। क्या सचमुच कमिश्नर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी? क्या सत्ता और राजनीति उन्हें बचा पाएगी, या फिर ये आईपीएस अधिकारी अपने साहस और ईमानदारी से पूरे शहर की तस्वीर बदल देगी? हवा में तनाव, भीड़ में उत्सुकता और शहर में एक नई क्रांति की आहट थी। भीड़ की गहमा गहमी के बीच कमिश्नर के चेहरे पर गहरा तनाव साफ झलक रहा था। उनके मन में ये डर घर कर गया था कि अभी अभी जो हुआ उसकी गूंज पूरे शहर ही नहीं बल्कि राज्य भर में सुनाई देगी। उनके पूरे करियर पर संकट का साया मंडराने लगा था। भीड़ का हर शख्स मोबाइल कैमरा ऑन करके इस घटना को रिकॉर्ड कर रहा था। सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम चल रही थी और कुछ ही मिनटों में ये खबर चारों ओर फैल चुकी थी कि शहर के कमिश्नर ने सड़क पर एक महिला आईपीएस को आम लड़की समझकर थप्पड़ मार दिया। अदिति वर्मा, जिसने अभी कुछ ही समय पहले अपनी पोस्टिंग ज्वाइन की थी, इस घटना के बाद अचानक सुर्खियों में आ गई। लोग अब उन्हें एक बहादुर और निडर अधिकारी के रूप में देखने लगे थे। कमिश्नर ने जैसे ही देखा कि मामला हाथ से निकल रहा है, उन्होंने तुरंत अपने पीए को बुलाया और कहा, मंत्रालय से तुरंत बात कराओ, मीडिया को संभालना होगा वरना सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अदिति ने तेज आवाज में कहा, अब कोई फोन कॉल, कोई दबाव काम नहीं आएगा। अब सच सबके सामने आएगा। आपने सोचा था कि इस भीड़ में आपकी ताकत सब पर भारी पड़ेगी, लेकिन आज आपके अहंकार की असली तस्वीर दुनिया देख चुकी है। कमिश्नर गुस्से और घबराहट के बीच फंसे हुए थे। उन्होंने सोचा कि किसी तरह इस लड़की को चुप कराया जाए। उन्होंने थोड़े धीमे स्वर में कहा, मैडम, ये सब एक गलतफहमी थी। मैं माफी मांगने को तैयार हूं। अदिति ने तुरंत पलटकर कहा, माफी? सड़क के बीच में थप्पड़ मारकर अब आप माफी की बात कर रहे हैं? क्या किसी आम नागरिक को आपने कभी इस तरह अपमानित करने के बाद माफी दी? क्या आपने कभी किसी गरीब आदमी को थप्पड़ मारने के बाद उसे 2 शब्द सांत्वना के कहे? नहीं ना? तो अब देर हो चुकी है। भीड़ से जोरदार आवाज आई, सही कह रही हैं, माफी से काम नहीं चलेगा। लोग अब पूरी तरह से अतिथि के पक्ष में खड़े हो चुके थे। अचानक मीडिया चैनलों की गाड़ियां भी वहां पहुंच गई। माइक और कैमरे लेकर पत्रकार दौड़ते हुए आए और सवालों की बौछार कर दी। मैडम, क्या सच है कि कमिश्नर साहब ने आपको थप्पड़ मारा? क्या आप इस मामले में आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाएंगी? क्या ये पूरे पुलिस सिस्टम की छवि पर सवाल नहीं खड़ा करता? अदिति ने संयमित लेकिन सख्त लहजे में कहा, हाँ, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है और ये घटना सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे तंत्र का अपमान है। मैं निश्चित तौर पर शिकायत दर्ज करवाऊंगी और चाहती हूं कि ये मामला हर उस महिला तक पहुंचे जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती है। कमिश्नर ने कैमरों के बीच अपने चेहरे को ढकने की कोशिश की, लेकिन मीडिया बेरहम थी। उनके चेहरे पर पसीना और झुंझुवाहट कैमरे में साफ कैद हो रही थी। कुछ ही घंटों में यह खबर ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी। हर चैनल पर हेडलाइन चल रही थी, कमिश्नर ने आईपीएस को सड़क पर मारा थप्पड़, शहर में मचा बवाल। उधर मंत्रालय तक भी खबर पहुंच चुकी थी। गृह सचिव ने तुरंत फोन करके जानकारी ली। उच्च अधिकारियों ने यह साफ कर दिया कि अब इस मामले को दबाया नहीं जा सकता। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर अदिति और #सस्पेंड कमिश्नर ट्रेंड करने लगे। लोग जगह जगह कमिश्नर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। उसी शाम को ही शहर के बड़े चौराहों पर मोमबत्तियां जलाकर लोग इकट्ठा हो गए। पोस्टर लगे जिन पर लिखा था, हम सब अदिति के साथ हैं। अदिति ने थाने जाकर आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। इस बार वो वर्दी में थी। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। पूरा पुलिस स्टेशन सन्न था। कोई भी अधिकारी उनकी आंखों में आंख डाल के बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब उन्होंने एफआईआर लिखवाई तो वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मियों ने महसूस किया कि अब हालात बदल चुके हैं। कमिश्नर के वर्षों से बनाए गए दबदबे की नींव दरकने लगी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कमिश्नर ने भी अपने स्तर पर राजनीति का सहारा लेना शुरू कर दिया।
उन्होंने कुछ मंत्रियों और नेताओं से संपर्क किया ताकि मामला शांत हो जाए, लेकिन जनता का गुस्सा इतना भयंकर था कि किसी भी नेता को खुलकर उनका साथ देने की हिम्मत नहीं हुई। शहर में जगह जगह सभाएं होने लगीं। कॉलेज की लड़कियां, समाज सेवी संस्थाएं और वकील संगठन सब अदिति के समर्थन में खड़े हो गए। अदिति अब सिर्फ एक आईपीएस नहीं रही, वे पूरे शहर की उम्मीद बन गई थीं। मीडिया चैनलों पर उनकी बहादुरी की चर्चा होने लगी, उनकी तस्वीर अखबारों के पहले पन्ने पर छपने लगी। लेकिन दूसरी तरफ कमिश्नर ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने कुछ खास लोगों को इकट्ठा किया और कहा, ये लड़की नहीं है, अनुभवहीन है, हम चाहे तो इसे मानसिक रूप से तोड़ सकते हैं, इसे साबित करना होगा कि मैं दोषी नहीं हूं। उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ करने और कुछ गवाहों को डराने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि अदिति इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं थी। उन्होंने अपनी जांच टीम बनाई और हर सबूत को सुरक्षित करना शुरू कर दिया। भीड़ के मोबाइल वीडियो, मीडिया की लाइव रिपोर्टिंग और थाने के दस्तावेज सब इकट्ठा करके उन्होंने एक पुख्ता केस तैयार करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्हें बहुत धमकियां भी मिली। किसी ने कहा, मैडम आप जानती नहीं कमिश्नर कितने ताकतवर हैं, आप अपना करियर दांव पर लगा रही हैं। लेकिन अदिति ने हर बार मुस्कुराकर जवाब दिया, करियर से बड़ी चीज ईमानदारी है और अगर सच्चाई के लिए लड़ना पड़े तो यही सही है। शहर का हर गली मोहल्ला भी इस घटना की चर्चा से गूंज रहा था। चाय की दुकानों पर लोग बहस कर रहे थे, रिक्शे वाले भी कह रहे थे, अब की बार ये लड़की सबको दिखा देगी कि कानून क्या होता है। लेकिन इस संघर्ष के बीच अदिति को भी एहसास था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। ये सिर्फ एक थप्पड़ का मामला नहीं रह गया था, ये अब अहंकार और न्याय के बीच की जंग बन चुका था। रात गहराने लगी। अदिति अपने दफ्तर में बैठी फाइलें देख रही थी। अचानक उनका फोन बजा। दूसरी तरफ से एक अनजान आवाज आई, अगर अपनी जान प्यारी है तो ये केस वापस ले लो, वरना अंजाम बुरा होगा। अदिति ने शांत स्वर में कहा, धमकियां देकर मुझे नहीं रोका जा सकता, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। फोन कटते ही उन्होंने गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि अब लड़ाई और कठिन होने वाली है, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि और ज्यादा दृढ़ता दिखाई दी। शहर धीरे धीरे नींद में डूब रहा था, लेकिन हवाओं में हलचल थी। लोग सोते सोते भी सोच रहे थे कि कल क्या होगा। क्या कमिश्नर का ताज हमेशा के लिए छिन जाएगा? क्या अदिति का साहस उन्हें जीत दिलाएगा? या सत्ता और राजनीति फिर एक बार न्याय पर भारी पड़ेंगी? ये सवाल सबके मन में गूंज रहे थे और आने वाले दिनों में इस शहर की तस्वीर तय करने वाले थे। शहर की हवा में बेचैनी घुल चुकी थी। हर नुक्कड़, हर गली, हर ऑफिस और हर कॉलेज में अब सिर्फ एक ही चर्चा थी कि कैसे शहर के कमिश्नर ने अपनी ताकत के घमंड में एक महिला आईपीएस अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। और अब पूरा शहर इस मामले को लेकर सुलग रहा था। अदिति वर्मा के नाम का डंका बज रहा था। लोग कह रहे थे कि ये लड़की अकेले खड़ी होकर पूरे सिस्टम को चुनौती दे रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका था और लाखों लोग उसके समर्थन में उतर आए थे। दूसरी ओर कमिश्नर के लिए यह घटना उनके करियर का सबसे बड़ा संकट बन चुकी थी। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि यह मामला दब जाए। उन्होंने अपने पुराने राजनीतिक संपर्कों को फोन किया, कुछ पत्रकारों को खरीदने की कोशिश की और यहां तक कि कुछ गवाहों को डराने धमकाने का भी प्रयास किया। लेकिन जनता का जोश और अदिति की जिद इतनी प्रबल थी कि कोई भी खुलकर उनका साथ देने को तैयार नहीं था। इस बीच अदिति दिन रात जांच में जुटी हुई थी। उन्होंने हर वीडियो क्लिप, हर फोटो और हर गवाह का बयान अपने पास सुरक्षित किया। उनका मानना था कि न्याय तभी होगा जब सबूत इतने पक्के हों कि कोई भी दबाव या राजनीति उन्हें मिटा न सके। उनकी टीम ने चारों तरफ से सबूत इकट्ठा कर लिए थे। शहर का हर नागरिक अब इस केस का गवाह बन चुका था। यहां तक कि बच्चों तक ने ये बात घर जाकर अपने माता पिता से कह दी थी। अदिति को शहर की जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कमिश्नर ने अपनी साजिशें तेज कर दी थीं। उन्होंने अदिति के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कुछ अखबारों में खबरें छपने लगीं कि अदिति महत्वाकांक्षी हैं और अपनी प्रसिद्धि के लिए ये पूरा ड्रामा कर रही हैं। कुछ चैनलों पर विशेष रिपोर्ट के नाम पर यह दिखाया जाने लगा कि शायद ये सब एक गलतफहमी थी। लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी थी। लोग जानते थे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ फैला रहा है। हर बार जब टीवी पर ऐसी खबर आती तो सोशल मीडिया पर लोग तुरंत लिख देते, यहां भी सत्ता का दबाव चल रहा है, लेकिन हम सच्चाई जानते हैं। इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। कमिश्नर के समर्थकों ने एक रात अदिति की गाड़ी का पीछा किया। वे उन्हें डराना चाहते थे। जैसे ही अदिति ऑफिस से निकली, पीछे से 2 मोटरसाइकिलें आईं और लगातार उनकी गाड़ी के आसपास मंडराने लगीं। गाड़ी का ड्राइवर घबरा गया, लेकिन अदिति ने शांत स्वर में कहा, गाड़ी रोको। गाड़ी रुकते ही उन्होंने खिड़की से बाहर झुककर सख्त आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग, क्यों पीछा कर रहे हो? बाइक पर बैठे लड़कों ने हेलमेट हटाकर सिर्फ इतना कहा, मामला छोड़ दो मैडम, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अदिति ने बिना डरे सीधे उनकी नंबर प्लेट पढ़ी और तुरंत वायरलेस पर मैसेज करके नजदीकी पुलिस को बुला लिया। कुछ ही मिनटों में उन दोनों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में साफ हो गया कि यह सब कमिश्नर के इशारे पर किया गया था।
ये खबर जब मीडिया तक पहुंची तो शहर में आक्रोश और बढ़ गया। लोग कहने लगे, अब तो ये साफ है कि कमिश्नर किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अदिति अब और भी सख्त हो गईं। उन्होंने खुद बयान दिया, अगर मुझे डराने के लिए ऐसी हरकतें की जा रही हैं तो ये साफ है कि सच उनके गले की हड्डी बन चुका है, लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। न्याय हर हाल में होगा। अगले दिन अदिति ने अपनी जांच रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी। रिपोर्ट में वीडियो फुटेज, गवाहों के बयान और घटनाक्रम का पूरा विवरण शामिल था। मंत्रालय में यह रिपोर्ट जाते ही हलचल मच गई। गृह सचिव ने तत्काल उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में चर्चा हुई कि कमिश्नर को निलंबित किया जाए या नहीं। कुछ लोग कह रहे थे कि इतनी बड़ी गलती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जबकि कुछ वरिष्ठ अधिकारी कह रहे थे कि ये मामला पूरे विभाग की छवि को धूमिल करेगा, इसीलिए सावधानी बरतनी होगी। लेकिन जनता का दबाव इतना अधिक था कि सरकार चुप नहीं रह सकती थी। उसी शाम को आधिकारिक आदेश जारी हुआ। कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू होगी। ये आदेश जैसे ही टीवी चैनलों पर आया, शहर की गलियों में पटाखे फूटने लगे, लोग जश्न मनाने लगे, कॉलेज की लड़कियां नारे लगाने लगी, हमारी दीदी जिंदाबाद। बुजुर्ग कहने लगे, आज सालों बाद हमें लग रहा है कि न्याय जिंदा है। अदिति के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्हें पता था कि ये सिर्फ पहला कदम है, असली लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि विभागीय जांच में अक्सर राजनीति और चालें अपना असर दिखाती हैं। लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि वे आखिरी सांस तक इस केस को अंजाम तक पहुंचाएंगी। उधर कमिश्नर अपने बंगले में बैठे बौखला गए थे। उन्होंने फोन पटक दिया और चिल्लाए, ये लड़की मेरी बर्बादी की वजह बनेगी, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने कुछ पुराने संपर्कों से मुलाकात की। अंधेरे कमरों में गुप्त मीटिंग हुई। उन्होंने तय किया कि अब अदिति की छवि खराब करनी होगी। अगर लोग उसे भगवान की तरह पूजने लगे हैं तो उसे गिराने के लिए झूठे केस, फर्जी सबूत और चरित्र हनन की चाल चली जानी चाहिए। अगले दिन सुबह कुछ अखबारों में यह खबर आई कि आईपीएस अदिति वर्मा के निजी जीवन पर सवाल। गुप्त सूत्रों का दावा, शहर की जनता को गुमराह किया जा रहा है। ये पढ़कर अदिति समझ गई कि दुश्मन अब नीचे स्तर पर उतर आया है। लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबके सामने कहा, मेरे निजी जीवन को निशाना बनाकर असली मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं साफ कर दूं, ना मैं डरूंगी ना पीछे हटूंगी। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर उस जनता की है जो अन्याय सहता आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये फुटेज पूरे देश में वायरल हो गई। लोग अब और ज्यादा उनके साथ खड़े हो गए। कमिश्नर की हर चाल उल्टी पड़ रही थी, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। रात होते होते अदिति को एक और धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए अब शहर सुरक्षित नहीं रहा। ये पत्र पढ़कर भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा, अगर वे सोचते हैं कि मुझे डराकर चुप करा देंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। अब ये लड़ाई आखिरी मोड़ पर जाएगी। शहर एक ऐसे तूफान की ओर बढ़ रहा था जिसमें न्याय और अन्याय की टक्कर होने वाली थी। जनता, मीडिया और अदिति एक ओर थे और कमिश्नर अपनी साजिशों और राजनीति के सहारे दूसरी ओर। हवा में तनाव और भी बढ़ चुका था। सबकी नजरें अब आने वाले दिनों पर टिकी थीं, क्योंकि अब फैसला होना था कि जीत किसकी होगी, सत्य की या सत्ता की। शहर में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी, लेकिन वातावरण अब भी तनाव से भरा हुआ था। चाय की दुकानों पर लोग अखबार पढ़ते हुए जोर जोर से चर्चा कर रहे थे। हर अखबार के पहले पन्ने पर आईपीएस अदिति वर्मा और कमिश्नर की खबर छपी थी। एक अखबार ने लिखा था, जनता की नाई था अदिति, तो दूसरे ने लिखा, गिरेगा अहंकार का साम्राज्य। हर जगह लोग यही बातें कर रहे थे कि अब कमिश्नर का करियर खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। दूसरी ओर अदिति अपने ऑफिस में बैठी सारी घटनाओं की रिपोर्ट देख रही थी। उनके डेस्क पर फाइलों का ढेर था और मोबाइल पर लगातार कॉल आ रहे थे। मीडिया वाले इंटरव्यू लेना चाहते थे, समाज सेवी संगठन समर्थन देने आना चाहते थे और वरिष्ठ अधिकारी लगातार अपडेट मांग रहे थे। इस सब के बीच अदिति का मन और भी मजबूत हो रहा था। उन्हें एहसास था कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि अब ये पूरे समाज की न्याय व्यवस्था की परीक्षा बन चुकी है। लेकिन अदिति जानती थी कि कमिश्नर आसानी से चुप नहीं बैठेंगे। वे इतने वर्षों से अपनी कुर्सी पर टिके हुए थे क्योंकि उनके पास राजनीति का गहरा संरक्षण था। उनका पूरा नेटवर्क उनके लिए काम कर रहा था। अदिति के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने से लेकर धमकियां देने तक सब कुछ उसी नेटवर्क का हिस्सा था। फिर भी अदिति ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी जांच टीम को निर्देश दिया कि हर सबूत को डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित किया जाए, हर गवाह के बयान को रिकॉर्ड कर लिया जाए और हर उस पुलिसकर्मी को नोटिस भेजा जाए जिसने उस दिन की घटना को अपनी आंखों से देखा था। शाम तक अदिति ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
उन्होंने मीडिया के सामने कुछ नए वीडियो दिखाए जिसमें साफ नजर आ रहा था कि कमिश्नर ने गुस्से में सड़क पर थप्पड़ मारा था। वीडियो देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मीडिया के कैमरे चमकने लगे और पत्रकार जोर जोर से सवाल पूछने लगे। अदिति ने सख्त स्वर में कहा, यह सबूत खुद बोल रहे हैं। अब इस मामले में किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो या कमिश्नर। उधर कमिश्नर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने अपने सबसे करीबी सहयोगियों को बुलाया और चिल्लाए, ये लड़की मुझे बर्बाद कर रही है। अगर ये ऐसे ही चलती रही तो मैं जेल चला जाऊंगा। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे इसका करियर खत्म हो जाए। उनके सहयोगियों ने सलाह दी कि अदिति को झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश की जाए। योजना बनी कि किसी पुराने केस में अदिति का नाम जोड़ दिया जाए ताकि उनकी छवि धूमिल हो जाए। अगले ही दिन खबर फैल गई कि अदिति पर एक पुराने मामले में भ्रष्टाचार का शक है, लेकिन यह खबर टिक नहीं पाई क्योंकि लोग अब समझ चुके थे कि यह सब साजिश है। जनता ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया कि सच्चाई को झूठ से दबाया नहीं जा सकता। अदिति ने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि अगर किसी को लगता है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो वो सामने लाए, मैं जांच के लिए तैयार हूं। उनकी ये पारदर्शिता और हिम्मत देखकर जनता का भरोसा और भी बढ़ गया। इस बीच अदालत ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने सरकार से रिपोर्ट मांगी कि इतने बड़े अधिकारी पर लगे आरोपों की जांच किस स्तर पर चल रही है। अब मामला सिर्फ शहर का नहीं बल्कि राज्य और पूरे देश का हो गया था। उधर अदिति पर दबाव बढ़ता जा रहा था। रात को उन्हें बार बार धमकी भरे फोन आते, कभी गुमनाम चिट्ठियां मिलती जिनमें लिखा होता तुम्हें इसका पछतावा होगा। कभी उनकी गाड़ी का पीछा करने की कोशिश होती, लेकिन हर बार अदिति बिना डरे अपने काम में जुटी रही। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि ये लड़ाई अब मेरे लिए व्यक्तिगत नहीं रही, ये उन लाखों लोगों की लड़ाई है जो हर दिन अन्याय सहते हैं। अगर मैं डरी तो वे सब हार जाएंगे। शहर की सड़कों पर लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। कॉलेज की लड़कियां पोस्टर लेकर निकलती और नारे लगाती कि हम सब अदिति हैं। बुजुर्ग औरतें मोमबत्तियां जलाकर उनके लिए दुआएं करती। युवा लड़के दीवारों पर लिखते सत्य की जीत होगी। ये सब देखकर अदिति का हौसला और भी मजबूत हो गया। लेकिन दूसरी ओर कमिश्नर ने एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि अगर अदिति को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाए तो मामला ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने अपने गुर्गों को आदेश दिया कि अदिति की गाड़ी में छेड़छाड़ की जाए ताकि कोई बड़ा हादसा हो सके। एक रात जब अदिति ऑफिस से घर लौट रही थीं, तो अचानक उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। ड्राइवर ने किसी तरह गाड़ी को एक पेड़ से टकराकर रोका। अदिति को हल्की चोट आई लेकिन वे बच गईं। जांच में पता चला कि गाड़ी के ब्रेक जानबूझकर काटे गए थे। ये खबर फैलते ही शहर में भूचाल आ गया। लोग गुस्से से उबल पड़े। हर तरफ से आवाज उठने लगी कि कमिश्नर को तुरंत गिरफ्तार करो। अदालत ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया और पुलिस को आदेश दिया कि अदिति की सुरक्षा बढ़ाई जाए और पूरी जांच की जाए। अदिति ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, मुझे मारने की कोशिश की गई लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूं। ये लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ी आएगी। उनकी ये बात सुनकर लोग और भी ज्यादा उनके साथ खड़े हो गए। अब ये मामला सिर्फ न्याय और अन्याय का नहीं रहा बल्कि ये एक प्रतीकात्मक संघर्ष बन गया था जिसमें एक महिला अधिकारी पूरे भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ अकेली खड़ी थी और जनता उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। उधर कमिश्नर अब पूरी तरह से घिर चुके थे। उनके घर के बाहर प्रदर्शन होने लगे। उनके बंगले पर काले झंडे लहराए जाने लगे। मीडिया लगातार सवाल कर रही थी कि कब होगी गिरफ्तारी, लेकिन अभी भी राजनीति का एक धड़ा उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच अदिति ने अदालत में याचिका दायर कर दी कि कमिश्नर को तुरंत गिरफ्तार किया जाए क्योंकि वे सबूत मिटाने और गवाहों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने का फैसला लिया और तारीख तय कर दी। शहर की नजरें अब अदालत पर टिकी हुई थीं। हर कोई इंतजार कर रहा था कि न्याय का पल कब आएगा। अदालत के बाहर मीडिया, जनता और समाज सेवी संगठनों की भीड़ जुटने लगी। ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। अब यह देखना बाकी था कि अदालत क्या फैसला देगी और क्या कमिश्नर का साम्राज्य हमेशा के लिए ढह जाएगा। हवा में तनाव और उम्मीद दोनों साथ साथ तैर रहे थे। सबको लग रहा था कि अब इस कहानी का निर्णायक मोड़ आने वाला है। सुबह की धूप शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच से निकलकर अदालत की सीढ़ियों पर चमक रही थी। अदालत के बाहर भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा था। हर हाथ में तख्ती, हर गले से नारे और हर आंख में उम्मीद की चमक दिखाई दे रही थी। लोग कहते जा रहे थे, सत्य की जीत होगी, अदिति दीदी जिंदाबाद,
और भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। मीडिया चैनलों के कैमरे लगातार लाइव प्रसारण कर रहे थे। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर अदिति और #कमिश्नर अरेस्ट नाउ फिर से ट्रेंड कर रहे थे। अदालत के गेट से अंदर जाते हुए अदिति वर्मा ने जनता की आंखों में झांका। उनमें डर नहीं बल्कि साहस और विश्वास झलक रहा था। जनता की वो ताकत उन्हें और दृढ़ बना रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, आज जो फैसला होगा वो सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे समाज का होगा। दूसरी ओर कमिश्नर भी भारी सुरक्षा के बीच अदालत पहुंचे। उनका चेहरा थका हुआ और तनाव से भरा था। उनके माथे पर पसीना था और नजरें बार बार झुक रही थीं। कभी जो पूरे शहर पर रौब जमाते थे, आज वो जनता की हूटिंग और नारेबाजी के बीच असहाय नजर आ रहे थे। अदालत का कमरा खचाखच भरा था। जज साहब ने दस्तक दी और कार्यवाही शुरू हुई। सरकारी वकील ने सबसे पहले सबूत पेश किए। स्क्रीन पर वीडियो चलाया गया जिसमें साफ दिख रहा था कि कमिश्नर ने सड़क पर गुस्से में अदिति को थप्पड़ मारा था। वीडियो देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर गवाहों के बयान पढ़े गए। हर गवाह ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से यह घटना देखी थी। फिर मेडिकल रिपोर्ट और सुरक्षा जांच की रिपोर्ट पेश की गई जिसमें यह साबित हुआ कि अदिति की गाड़ी के ब्रेक जानबूझकर काटे गए थे। ये सब सुनते ही अदालत का माहौल और गंभीर हो गया। अदिति चुपचाप सब कुछ सुन रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। वे जानती थीं कि अब सच सामने आ रहा है। दूसरी ओर कमिश्नर के वकील ने बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, यह सब एक गलतफहमी थी। कमिश्नर साहब का इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था और गाड़ी के ब्रेक वाले मामले में भी ये साबित नहीं हुआ कि इसका सीधा संबंध उन्हीं से है। लेकिन जज ने कड़ा सवाल किया, अगर ये सब गलतफहमी थी तो फिर क्यों लगातार धमकियां दी गईं? क्यों गवाहों को डराने की कोशिश हुई? क्यों फर्जी खबरें फैलाई गईं? वकील चुप हो गए। अदालत ने जब अदिति से बयान मांगा तो वो खड़ी हुई। उनकी आवाज गूंज उठी, माननीय न्यायालय, ये मामला सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं है। ये मामला उस अहंकार का है जो सत्ता के नशे में चूर होकर जनता को इंसान समझना ही छोड़ देता है। ये मामला उस मानसिकता का है जो सोचती है कि कुर्सी बड़ी है और इंसान छोटा। अगर आज इस अदालत से न्याय नहीं मिला तो ये संदेश जाएगा कि ताकतवर हमेशा निर्दोष हैं और आम जनता हमेशा कमजोर। लेकिन अगर आज सच की जीत हुई तो ये हर नागरिक के लिए एक नई सुबह होगी। उनकी बात सुनकर अदालत में मौजूद लोग भावुक हो गए। कुछ की आंखों में आंसू आ गए। जज ने लंबी कार्रवाई के बाद फैसला सुनाने की घोषणा की। पूरा शहर टीवी स्क्रीन और मोबाइल पर आंखें गड़ाए बैठा था। आखिरकार जज साहब ने कहा, अदालत के सामने पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर यह साफ है कि आरोपी कमिश्नर ने अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग किया, एक महिला अधिकारी पर हाथ उठाया और बाद में उसे डराने धमकाने तथा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यह कृत्य बेहद गंभीर है और न्याय व्यवस्था तथा समाज के लिए खतरनाक उदाहरण है। अतः अदालत आरोपी को दोषी मानते हुए उसे तत्काल प्रभाव से पद से बर्खास्त करने और 7 वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनाती है। यह फैसला सुनते ही अदालत कक्ष तालियों से गूंज उठा। बाहर खड़ी जनता ने नारे लगाना शुरू कर दिया, सत्य की जीत हुई, नारी शक्ति अमर रहे। मीडिया चैनलों ने इसे देश की सबसे बड़ी खबर बना दिया। अदिति की आंखों में नमी थी, लेकिन वो नमी गर्व और संतोष की थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर उस नागरिक की है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। कमिश्नर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो सिर झुकाकर पुलिस की गिरफ्त में चले गए। उनकी आंखों में वही डर था जो कभी वो दूसरों की आंखों में पैदा किया करते थे। जनता ने राहत की सांस ली। शहर की हवा बदल चुकी थी। अब हर किसी को लग रहा था कि न्याय जीवित है और सच की ताकत सबसे बड़ी है। आने वाले दिनों में अदिति पूरे शहर की प्रेरणा बन गई। कॉलेजों में लड़कियां उनकी कहानियां सुनकर कहती, हम भी अदिति दीदी जैसी बनना चाहती हैं। अखबारों ने उन्हें नारी शक्ति का प्रतीक घोषित कर दिया। सरकार ने उनके साहस की सराहना की और उन्हें विशेष सम्मान से नवाजा। लेकिन अदिति ने हर सम्मान को जनता को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, यह जीत जनता की है। यह सम्मान उन लाखों लोगों का है जिन्होंने डर और चुप्पी के बीच भी न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ी। शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग अब और ज्यादा सजग हो गए। पुलिस विभाग में भी सुधार की बातें होने लगी। अधिकारियों को समझ आ गया कि अब घमंड और अहंकार से काम नहीं चलेगा। जनता सब देख रही है।
अदिति ने अपने काम को पहले से और ज्यादा ईमानदारी और जुनून से करना शुरू कर दिया। वे हर रोज ये संकल्प लेती कि किसी भी नागरिक के साथ अन्याय न हो। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन ये एक मिसाल छोड़ जाती है कि अगर साहस हो तो अकेला इंसान भी पूरे सिस्टम को बदल सकता है। सच चाहे जितना भी दबाया जाए, वो आखिरकार जीतता है, और अहंकार चाहे जितना भी बड़ा हो, वो एक न एक दिन टूट कर गिर ही जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद ले सकें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं, क्योंकि जब मुझे ये पता चलता है कि मेरी कहानी कहां कहां तक पहुंच रही है तो दिल को बहुत खुशी मिलती है। धन्यवाद।